देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। थोड़ी देर के लिए फर्ज कीजिए कि हम अस्पताल के बिस्तर में पड़े हुए हैं और हमारे बिल्कुल बगल में लाश पड़ी हुई है। हमारा कोविड की वजह से इलाज चल रहा है और बगल में एक लाश जो पड़ी हुई है वो उसकी है जो कोविड संक्रमित था लेकिन बच नहीं पाया। क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जीते जी किस तरह की मौत वो पेशेंट मरेगा जिसके बगल में वो डेड बॉडी पड़ी होगी? कभी ये कहा जाता है कि मॉर्चरी तक ले जाने में पेपर फॉर्मेलिटीज होती हैं जो करनी पड़ती हैं, लेकिन अंदाजा लगाइए उस पेशेंट के दिमाग में क्या गुजरती होगी। क्या वो ये समझ सकता है कि पेपर फॉर्मेलिटी में ये देर लग रही है इसलिए कोरोना से ग्रसित एक व्यक्ति मृत हुआ उसके बगल में पड़ा है और वो खुद भी कोरोना ग्रसित है? तब जबकि ये कहा जाता है कि आप बीमारी से भी साइकोलॉजिकली हौसले से जीतते हैं, तब क्या वो पेशेंट वो हौसला बरकरार रख पाएगा? 3 फीट की दूरी पर जब आपसे कई लाशें 17 लाशें आपके आसपास पड़ी हुई होंगी तो खुद को आप ये समझा पाएंगे क्या कि कुछ ही देर में ये लाश मॉर्चरी में चली जाएगी और वो बीमारी जिससे संक्रमित होकर ये व्यक्ति मरा है वो मरा होगा, लेकिन मैं जी जाऊंगा, मैं जिंदगी जारी रख पाऊंगा? जाहिर है कोई भी संवेदनशील व्यक्ति ऐसा नहीं कहेगा। 1% जो कहा जा रहा है, 130 करोड़ की आबादी में उस 1% का आप अनुमान लगाइए कितना बड़ा फिगर होगा ये। और दूसरे, जबकि अभी ये पता ही नहीं चल पा रहा है कि ये वायरस असल में क्या करने वाला है। वैज्ञानिक आज तक इस वायरस के पीछे पीछे घूम रहे हैं और ये वायरस आगे आगे दौड़ लगा रहा है। समझ नहीं पा रहे हैं वायरस के बारे में वैज्ञानिक अभी तक। तब क्या ये कहा जा सकता है कि ये सिर्फ कोमॉर्बिडिटी वाले या बड़ी उम्र वाले पेशेंट्स को ही अपना शिकार बनाएगा, वो ज्यादा वल्नरेबल हैं? BSF के 2 जवानों की मौत इस देश ने कल देखी है, उनसे ज्यादा इम्यून सिस्टम क्या स्ट्रांग होगा लोगों का? ये कई सवाल हैं, इसलिए बहुत सोच समझकर इस वक्त चीजें कहे जाने की आवश्यकता है। हमारे साथ जुड़ रहे हैं खास मेहमान जिनसे हम करेंगे चर्चा। राजीव जेटली हमारे साथ जुड़ेंगे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, लेकिन हमारे साथ जो आपको इस वक्त जुड़े हुए नजर आ रहे हैं, राजीव जेटली भी आपको नजर आ रहे हैं, फोन पर किसी से बात कर रहे हैं। राजीव जेटली जी, आप ही से चर्चा की शुरुआत होगी, स्टैंड बाय हो जाएं आप। अभिषेक दत्त नजर आ रहे हैं आपको कांग्रेस की तरफ से। हमारे साथ SS रॉय भी जुड़ेंगे जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं लेकिन सिंपैथाइजर हैं TMC के। और इसके अलावा हमारे साथ जुड़ेंगे संजय गुप्ता जो कि शिवसेना की तरफ से अपनी बात रखेंगे। डॉक्टर रजनीश कपूर हमारे साथ जुड़ेंगे, कार्डियोलॉजिस्ट हैं मेदांता के। सबसे पहले तो राजीव जेटली आपके पास, क्या आप लोग इस बात का इंतजार कर रहे हैं, जैसा कि आरोप लगाया गया, आप नहीं समझ रहे हैं कि स्थिति अभी तुरंत कुछ किए जाने की इकोनॉमी के लिए भी कितनी आवश्यकता है? क्योंकि अगर आपने ये नहीं किया तो जो लोग अभी कोरोना से बच भी जाएंगे वो इकोनॉमी की वजह से आगे जीवन कैसे बढ़ाया जाए ये सोच रहे होंगे। बिल्कुल, मैं आपकी बात से पूरा सहमत हूं कि ये ऐसी चुनौती है जिस वक्त पे केवल एक बीमारी से लड़ाई नहीं लड़नी है, अर्थव्यवस्था को भी अपने ट्रैक पर लेकर के आना है। गरीब को भोजन भी खिलाना है, किसान के खाते में पैसा भी डालना है, महिला, विधवा, बच्चे सबका ख्याल रखना है। ये सब चीजें एक साथ करने के लिए अगर कोई प्रतिबद्ध है, देश के प्रधानमंत्री है, और आपने देखा भी किस तरीके से कितने 1000 करोड़ रुपया गरीब व्यक्तियों के खाते में भी डाला गया। ये चुनौतियां हैं, ऐसी चुनौतियों का वक्त बार बार नहीं आता। जब चीजें अनुकूल होती हैं आपकी तो उस वक्त पे भी आप अगर आप अकाउंटेबल नहीं होते हैं। पूरी दुनिया ने इस बात को कबूल लिया कि भारत जिस दिशा में काम कर रहा है, जिस गति से काम कर रहा है, वो एक बेहतर कार्य है ऐसी परिस्थितियों में, ऐसी डेमोग्राफी के अंदर। तो मैं मानता हूँ आपकी बात, चुनौतियां हैं और चुनौतियों से लड़ा भी जा रहा है। और पहली बार आपने देखा ऐसा समन्वय कि सभी राज्यों की सरकारें, चाहे वो किसी भी राजनीतिक पार्टी से क्यों ना आती हो, चाहे किसी भी राजनीतिक पार्टी के शीर्ष नेतृत्व, उनका मुखिया उनको कुछ भी कहता हो, लेकिन बावजूद उसके वो जमीनी हकीकत जानती है, प्रैक्टिकली क्या होना चाहिए वो जानती है। वो प्रैक्टिकली ये होना चाहिए क्या राजीव जेटली जी? प्रैक्टिकली ये होना चाहिए, वो बांगुर का अस्पताल हो या सायन अस्पताल हो, ये सायन अस्पताल में एक व्यक्ति, एक पेशेंट यहां लेटा हुआ है और 17 लाशें उसके आसपास रखी हुई हैं कोरोना से गुजर गए लोगों की। वो व्यक्ति जो कोरोना के लिए ट्रीट किया जा रहा है सर, उसके ऊपर क्या दवाओं का असर होगा? देखिए, मैंने आपसे कहा कि सभी लोग अकाउंटेबल हैं। अब जो राज्य सरकारें हैं ये उनको ख्याल रखना है कि अगर उनके अस्पतालों के अंदर अच्छी सुविधाएं नहीं है, जो राज्य सरकारों के अंदर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के हॉस्पिटल हो या उनके गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो, ये केंद्र सरकार ने जाकर के वहां सुविधाएं नहीं देनी है। ये केंद्र सरकार ने नहीं देखना कि किसकी बॉडी कहां पड़ी है, ये राज्य सरकार। नहीं सर, मेरा सवाल तो ये है, केंद्र के ऊपर आरोप नहीं है मेरा। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।